HDFC बैंक के Q4 के नतीजे आए हैं, तो जानेंगे कि नतीजे कैसे आए हैं। तो यहाँ पर HDFC बैंक Q4 रिजल्ट्स प्रॉफिट जम्स 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू ₹10,055 करोड़ एंड NII राइजिस 10%। तो यहाँ पर HDFC बैंक ने Q4 में 10,055.20 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसी क्वार्टर में कंपनी ने 8,187 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में 22.80% की जंप है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। इसके अलावा ET नाउ ने पोल ऑफ एनालिस्ट उन्होंने जो प्रोजेक्टेड किया था, प्रोजेक्टेड का मतलब कि उन्होंने जो अनुमान लगाया था नेट प्रॉफिट का, वो 10,020 करोड़ था। तो नेट प्रॉफिट 10,020 करोड़ तो नहीं आया है, जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है वो 10,055.20 करोड़ का पोस्ट किया है। तो ET नाउ ने जो प्रोजेक्ट किया था उसके कंपेयर में नेट प्रॉफिट में थोड़ी कमी आई है। तो मार्केट इस बात को लेकर किस तरह से रिएक्ट करती है ये तो मंडे को ही पता चलेगा, क्योंकि कंपनी ने रिजल्ट शनिवार को पोस्ट किया है और शनिवार को मार्केट बंद रहता है। इसके अलावा जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो Q4 में कंपनी ने 18,872.70 करोड़ पोस्ट की है, और पिछले फाइनेंशियल ईयर के इसी क्वार्टर में कंपनी ने नेट इंटरेस्ट इनकम 17,120.20 करोड़ पोस्ट की थी। तो नेट इंटरेस्ट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10.20% की जंप है, जो कि काफ़ी अच्छी जंप है। लेकिन ET नाउ पोल ने जो अनुमान लगाया था नेट इंटरेस्ट इनकम के फिगर को लेकर, वो अनुमान था 19,400 करोड़। तो ET नाउ के अनुमान के कंपेयर में जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो कंपनी ने 18,872.70 करोड़ पोस्ट की है। तो ET नाउ पोल ने जो अनुमान लगाया था उससे कम पोस्ट की है। तो टोटल इनकम और नेट इंटरेस्ट इनकम इन दोनों का जो अनुमान लगाया था ET नाउ के द्वारा, उससे कंपनी ने कम नंबर पोस्ट किए हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ा गिरावट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कम पोस्ट किया है। तो मार्केट किस तरह का रिएक्ट करता है ये तो मंडे के दिन ही पता चलेगा। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट इंटरेस्ट इनकम में 10.20% की जंप है। उसके अलावा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो Q4 में यानी कि इस क्वार्टर में 4% है, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी दिसंबर के क्वार्टर में 4.2% था, और पिछले फाइनेंशियल ईयर के इसी क्वार्टर में 4.1% था। तो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट है थोड़ी सी। हालांकि पूरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो HDFC बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 4% का, वो काफ़ी बेहतरीन है। उसके अलावा अगर हम असेट क्वालिटी की बात करते हैं तो HDFC बैंक की असेट क्वालिटी ऑलरेडी काफ़ी बेहतरीन है। तो यहाँ पर जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है वो 1.17% कंपनी ने पोस्ट किया है। दिसंबर क्वार्टर में 1.26% था, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के इसी क्वार्टर में कंपनी ने 1.32% पोस्ट किया था। तो यहाँ पर असेट क्वालिटी इम्प्रूव होते हुए और HDFC बैंक की असेट क्वालिटी ऑलरेडी अच्छी है। तो यहाँ पर जो मार्केट का अनुमान था उस अनुमान के कंपेयर में कंपनी ने नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट प्रॉफिट वो थोड़ा कम पोस्ट किया है जो मार्केट का अनुमान था। तो मंडे के दिन पता चलेगा कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है इस रिजल्ट को लेकर, और ये रिजल्ट हमने इकोनॉमिक टाइम्स के माध्यम से देखा है। हालांकि HDFC बैंक में मंडे के दिन चाहे तेजी आए या गिरावट आए, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। तो इस स्टॉक को धीरे धीरे करके इसमें क्वांटिटी लेनी चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सके। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।